सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, हम टेंसेस सीरीज़ कर रहे हैं और आज उसी टेंसेस सीरीज़ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव को डिस्कस करेंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये किसी भी जुमले के मुकम्मल होने की को बयान करता है। इसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आ जाए तो ये जुमले जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल का जो फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो ये था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आरपी फुल स्टॉप, और हमने एडवर्ब्स जो डिस्कस किए थे वो थे जी जस्ट। जस्ट के बाद हम लोगों ने देखा था नाउ और दिस के साथ फिर हम लोगों ने मज़ीद अल्फाज जो हैं वो देखे थे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ये चीज़ें। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि वर्ब की तीसरी हालत आनी है, ठीक है जी। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। हैज़ हमारा लगना है ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ, और हैव जो है वो आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स के साथ इस्तेमाल होगा। तो ये तो था इसका सिंपल का फार्मूला। आज हम इसके नेगेटिव को डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव का जो फार्मूला होता है व्यूअर्स, उसमें बड़ी माइनर सी चेंजिंग होती है, और वो क्या होती है जी, निगेशन की। जैसे कि अभी आप देखेंगे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ और हैव। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आरपी, प्लस फुल स्टॉप। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ ज़रा यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर लूँ कि फुल स्टॉप के बाद एडवर्ब्स इस्तेमाल नहीं होंगे। ये मैंने एडवर्ब्स आपको सिर्फ इसलिए बताए हैं कि ये जुमले के अंदर इस्तेमाल हो जाएं तो हमें इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही ये किया जा रहा है। अच्छा, अब आपने देखा कि सिंपल के फार्मूले से नेगेटिव के फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ नॉट का जो है ना वो एडिशन है, यानी निगेशन का। तो हम देखेंगे इसमें कि राहील हैज़ नॉट ब्रॉट हिज फ्रेंड्स। अब आप इसमें देखें कि हमने सबसे पहले देखा वर्ब, एक्शन। सबसे पहले हमने एक्शन देखना है कि एक्शन की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाले कौन हैं जी, राहील, यानी हमारे सब्जेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं जी, डुओ या फिर परफॉर्मर कहते हैं, ठीक है जी। अब ये देख लीजिए कि ये क्या है जी, सिंगुलर हैं, एक हैं, तो इसके साथ क्या हुआ, हैज़ इस्तेमाल हुआ। निगेशन हमने इस्तेमाल की नेगेटिव की वजह से, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी ये। और लास्ट पे देख लीजिए कि हमने फुल स्टॉप। तो ये जो नेगेटिव का फार्मूला होता है इसमें भी क्या होता है जी, फुल स्टॉप ही फिक्रे के आखिर में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे जी इंट्रोगेटिव के फार्मूले पे। इंट्रोगेटिव का फार्मूला जो है उसमें क्या होता है जी, हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में लाना होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
RP, अब फुल स्टॉप नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो किस तरह देखेंगे जी, हैव हिज फ्रेंड्स डिलेड हिम, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें कि सबसे पहले हमने वर्ब देखा, ठीक है जी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाले ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों की वजह से हमने क्या किया, हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, ठीक है जी, और ये है जी ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव को डिस्कस करना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है जी, हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करेंगे जी हम, कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यानी निगेशन का इजाफा कर दिया। अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ माइनर सी चेंजिंग है, वो चेंजिंग जैसे कि सिंपल और नेगेटिव में थी कि जस्ट नॉट निगेशन जो है उसका इजाफा हुआ था। तो अब हम एग्जांपल्स बनाएंगे। एग्जांपल इसकी क्या है जी, हैज़ रोशान नॉट कन्वेड माई मैसेज। अब आप देखें कि ये वर्ब, सबसे पहले हमने वर्ब को देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाले जो हैं वो ये सब्जेक्ट हो गई, ये क्या कर रही हैं जी, ये हो गई जी डूअर। अच्छा जी, उसके अलावा अब ये चूँकि सिंगुलर नेम है तो सिंगुलर नेम की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल हुआ, निगेशन नॉट इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद ये माई मैसेज जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये थे जी सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम जो है वो मूव करेंगे या डबल इंट्रोगेटिव सिंपल और WH डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। तो उसके लिए हमने ये देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस आता है। WH डबल इंट्रोगेटिव सिंपल। अब इसमें हमने क्या देखना है जी, सबसे पहले WH वर्ड के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट RP क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमने क्या किया जी, सबसे अहम चीज़ ये है कि WH वर्ड्स वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है जी, व्हाट, विच, हुम, हुज, हाउ, ये जो अल्फाज हैं ये शुरू में आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट RP और क्वेश्चन मार्क। तो हम अब इसमें डिस्कस करते हैं। वाई हैव आई finished the lesson before you। जी, why have I finished the lesson before you?
इसमें क्या है जी, ये वर्ब, सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी। उससे पहले हमने आई के साथ ये देखना होता है कि आई के साथ क्या आएगा जी, हैव इस्तेमाल होगा, और सबसे पहले WH वर्ड हो गया। अब WH के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। और ये रहा हमारा RP और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, WH डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को हमने डिस्कस करना है। इसमें क्या है जी, सबसे पहले वही WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, RP प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, WH इंट्रोगेटिव सिंपल में और WH डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ निगेशन का फ़र्क है। तो सिंपल से नेगेटिव, उसमें निगेशन का फ़र्क, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें भी निगेशन का फ़र्क, और WH इंट्रोगेटिव सिंपल से WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी निगेशन का फ़र्क। तो मतलब ये कि एक फार्मूला अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो जस्ट हमने ये देखना है कि एग्जैक्ट कौन सी जगह है जहाँ पर नॉट हम अगर प्लेस कर दें तो हमारा फार्मूला दूसरा भी ठीक हो जाए। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है जी, वाई हैज़ लबीब नॉट learned the lesson by heart जी। अब इसमें हमने क्या देखा जी, थर्ड फॉर्म, यानी सबसे पहले वर्ब, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला लबीब, ये क्या हो गया, सिंगुलर नेम, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट जो डूअर या परफॉर्मर है। अब ये चूंकि सिंगुलर नेम था तो उसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल हुआ। अच्छा, उससे पहले हमारा क्या हुआ जी, WH वर्ड, अब WH के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेशन का नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये लेसन बाय हार्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट पे क्या आ गया जी, क्वेश्चन मार्क। तो ये था जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH डबल इंट्रोगेटिव सिंपल और नेगेटिव। अब आपने व्यूअर्स क्या करना है, इनके सब के एक्सरसाइजेज़ करनी है आपने, जुमले बनाइए ताकि आपको इन पर ग्रिप हो, आप इनके फार्मूलाज़ को थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। इनके हर तरह के जुमले बनाएं, और जितने ज़्यादा जुमले बनाएंगे आपकी उतनी ही ज़्यादा इन पर ग्रिप होगी। अभी तक अगर आपने द बाइबलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले रिसीव हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।